आज आइए नहीं ना हम 2 सवाल। तरुण जी, चौथी बार बेल की एप्लीकेशन नहीं मिली है, आप इसमें क्या कहना चाहोगे और कितनी बड़ी जीत आपको लग रही है इस चीज़ को लेकर? आज चौथी हियरिंग है, चौथी हियरिंग है। हाँ, चौथी हियरिंग थी क्योंकि उसमें ऑर्डर था, तो आज जज ने वो ऑर्डर को देखते हुए उनकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अली को लेके काफ़ी बड़ा नाम उन्होंने लिया था, अली को लेके आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अली देखिए, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, मैं किसी को बता रहा था, किसी को 24 तारीख को जब ये बंदा अरेस्ट हुआ, जब कोई थियरी नहीं थी, 27 को रिमांड आते आते इनकी पहली थियरी चालू हुई नकली चाचा, तो उसके बाद थियरी चालू हुई नकली मामा, उसके बाद थियरी हुई कि माँ, उसके बाद थियरी चालू हुई कि परिवार ने इसको, फिर चौथी थियरी उनके आर्ग्यूमेंट आते आते हो गई कि अली। ये सब थियरी जो इनकी सातों थियरी को कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने एक ही थियरी को माना, दैट वाज लास्ट सेम थियरी, जिसको कोई डिनाई नहीं। आपको क्या लगता है इतनी सारी थियरी जो आ रही है बाहर और सब रिजेक्ट हो रही है, आपको क्यों लग रहा है कितना केस घुमाने की कोशिश पे? देखिए, ये अगर मेरे हिसाब से आप सब लोग समझदार हैं, ये कुछ नहीं था, ये खाली एक ही तरीका था कि किसी भी तरह से इस परिवार की इमेज को डाउन किया जाए, इनको कोई मीडिया सपोर्ट नहीं मिले, इनको कोई पुलिस नहीं सपोर्ट करे, इनकी फैमिली की इमेज को डिमिनिश करने की कोशिश थी, जो कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उनके आर्ग्यूमेंट, उनकी प्ली में सब कुछ था, ये उनकी बेल एप्लीकेशन तक में सब कुछ था, जो कोर्ट ने पूरी तरह से ऑब्जर्व किया। और कोर्ट ने आज ये बोला भी है कि आपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स किए, कोर्ट के पास कोई एविडेंस और तथ्य नहीं थे आपके आर्ग्यूमेंट्स में, इसलिए कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब हाई कोर्ट में जाने वाला है, क्या लगता है आपको, किस तरह की उम्मीदें हैं आपकी? सर, मैं सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी कर बैठा हूँ, हाई कोर्ट कर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। आज फिर से बेल रिजेक्ट हुई है, चौथी बार ये ऐसा है और अब हाई कोर्ट में जाने वाली है। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस पर? देखिए, तुनीशा को इंसाफ दिलाने के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वी जस्ट वांट जस्टिस फॉर तुनीशा केस में काफ़ी सारी बातें हुई, सबसे बड़ी बात अली का जिक्र हुआ था कोर्ट में, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अली के स्टेटमेंट ले लिए हैं, ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि अली तुनीशा का सिर्फ एक दोस्त था, इसके अलावा कुछ नहीं था, जिससे वो दिसंबर में 2 या 3 बार मिली थी। इसके अलावा लास्ट 15 मिनट में कुछ वीडियो कॉल की बातचीत हुई थी, अगर आप कुछ बताना चाहोगे कि लास्ट 15 मिनट में क्या अली से बातचीत, केक शॉप पे भी गए थे वो लोग? मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास वो पूरी डिटेल्स हैं कि लास्ट 15 मिनट में किससे बात हुई, फिर किससे बात हुई, फिर अगले 45 मिनट तक सिर्फ शीजान तुनीशा के साथ था, तो वो कोर्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लियर कर दिया है, तो अली का नाम यहाँ जोड़ने का कुछ रह ही नहीं जाता है। शीजान के गूगल अकाउंट का पासवर्ड वो भूल चुके हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है उसमें? पहले दिन से लेके आज तक शीजान बार बार अपने बयान बदलता रहा है, कभी वो पासवर्ड भूल जाता है, कभी उसको ब्रेकअप की कोई दूसरी वजह बताता है, कभी श्रद्धा आफ्ताब का नाम बीच में लेता है, कभी एज का कुछ बताया, तो वो इन्वेस्टिगेशन, तो कोर्ट ने भी इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए बेल रिजेक्ट की है कि वो बाहर आकर गवाहों को मैनिपुलेट कर सकता है, एविडेंस को मिटा सकता है, इसीलिए बेल रिजेक्ट। थैंक यू। जो तथ्य हमने कोर्ट के सामने रखे हैं वो व्हाट्सअप मेरा नहीं है, वो व्हाट्सअप वनीता शर्मा जी का है। दिशा भूल कर रहे हैं, करने दीजिए, बुलाया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा कोऑपरेट करेंगे, किए भी हैं और करते भी रहेंगे। एक लास्ट सीन थियरी वाली बात को ये कहा गया कि आखिरी पर्सन जिसने प्रत्यक्ष रूप से देखा था वो शीजान था तुनीशा को, लेकिन आपने कोर्ट में दलील दी थी कि 2 और लोग थे जिनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी, एक अली और वनीता शर्मा से फ़ोन पर बातचीत, क्या उससे कंसीडर नहीं किया गया? एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ये। देखिए, कोर्ट की जो भी अभी मेरिट्स पे ऑर्डर आई हैं उस पर कमेंट नहीं करते हैं, बट जो मेरे पक्षों को रखा गया था, अगर कंसिडर हुआ नहीं हुआ, जब ऑर्डर की कॉपी आएगी तब जानकारी होगी, लेकिन ये सारे पक्ष हम दोबारा हाईकोर्ट में रखेंगे। जी, ठीक, थैंक यू। फ्रेम रेडी। पारस थोड़ा सा पीछे हो जा, पारस थोड़ा सा पीछे। पारस को नहीं यार, वो आगे वाले को, पारस को नहीं। शैलेंद्र सर, आज शैलेंद्र जी बताइए, बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, क्या ग्राउंड बताया कोर्ट ने और क्या ये आपके मुवक्किल के हिसाब से झटका है? झटका नहीं है, बेल रिजेक्ट नहीं है, जो भी मेन ग्राउंड है वो अभी तक माननीय न्यायाधीश महोदय ने ऑर्डर रिलीज नहीं किया है। दोनों पक्षों के वकील को बुला के इतना ही कहा है कि इन माई कंसिडर्ड ओपिनियन तुनीशा ब्रेकअप की
जो एडमिटेड पोजीशन है। नेक्स्ट डे उनको पैनिक अटैक आया। अटैक के बाद से अपसेट रहने लगी हैं। अपसेट रहने के बाद जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है उस दिन शीजान के साथ में वो लास्ट में CCTV फुटेज में दिखी गई है, जिस वजह से इन माय कंसिडर ओपिनियन अभी के लिए मैं बेल रिजेक्ट कर रहा हूँ। केस प्रभावित हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जज ने कि केस प्रभावित हो सकता है। इस वजह से कुछ तथ्य होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जो शीजान को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, केस प्रभावित किसी भी एंगल से होने वाली है नहीं, क्योंकि जो तथ्य हमने आर्ग्यूमेंट में रखे थे अभी उसमें से क्या कंसिडर हुआ है क्या कंसिडर नहीं हुआ है उसकी तो मुझे जानकारी है नहीं। जब हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर आएगी तब हमें उसकी जानकारी मिलेगी। बट 23 को क्या एपिसोड हुआ, उसकी माता जी को बुला के क्या बोला गया, ये सब चीज़ें भी हमने कोर्ट के सामने रखी थी। बट जितना मेरा ऐसा अनुमान है, पुलिस के से या डे 1 से जो एक नैरेटिव सेट हुआ था उस नैरेटिव के बेस पे मेरा ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है। बट मेरिट पे मेरे केस में बहुत ही दम है, जो उचित करना होगा हम करेंगे। अभी हाई कोर्ट जाएंगे क्या आप लोग, क्या कब जाएंगे आगे की आप हाई कोर्ट जाएंगे आप लोग, उच्च कोर्ट में, उच्च न्यायालय में पूछ कर बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इस तरह की एक देखिए, उम्मीद तो मुझे यहीं पे थी, लेकिन यहाँ पे अगर वो बेल रिजेक्ट भी हुआ है, हाईकोर्ट के सामने सभी तथ्यों को रखते हैं। उल्टा अभी हाईकोर्ट के सामने जब हम तथ्यों को रखेंगे तो जो लास्ट कॉल उनकी माता जी के साथ में हुआ है, जो मैंने टिंडर वाला एक मुद्दा उठाया था, ये सभी पक्षों को जब रखूँगा, प्लस एक नया है कि तुनिशा का लैपटॉप आज तक रिकवर हुआ नहीं है, तो जब ये सारे तथ्य हम हाईकोर्ट में रखेंगे, उचित निर्णय न्यायाधीश महोदय लेंगे हाईकोर्ट में। जी, एक जो वसई विरार के पुलिस आयुक्त हैं उनको वनीता शर्मा ने एक पत्र लिखकर मांग किया है कि शीजान की मां को भी इस केस में आरोपी बनाया जाए, और कमिश्नर ने ये भी कहा है कि इस मामले में वाली पुलिस जांच करे। किस तरह से उन्होंने देखते हैं जो इस उसका कदम को? आधार बनाया है कि आपकी ही दलील को आधार बनाया है कि आपने कहा था कि तुनिशा एक दवाई लेती थी, वो दवाई जो है वो जो डॉक्टर है वो शीजान के मां ने उपलब्ध कराए थे। देखिए, अभी आपके माध्यम से अगर ये जानकारी मुझे मिली है तो इसके ऊपर मैं कह दूं, डे 1 से हम कहीं गए नहीं है। जब जब पुलिस ने हमको बुलाया है उनकी वक्त बताएं। चलो आप ही पहन चलो निकालो। ये पीछे रो, फोटो मारना है तो थोड़ा। अलग फोटो मार सर बोलिए। क्या उम्मीद है? आयो अरे आगे किधर है? वरुण भाऊ इकडे बघा। अरे सर, फोटो अपॉर्चुनिटी दे दो। अरे सर कैसे फोन है सौरभ भाई, फोन करा दो। हाईकोर्ट में जाता है टाइम आने के लिए चालू है अभी आ रही है 4 बजे तो क्या चांसेस है? आप सबसे मेरे हिसाब से जस्टिस पुलिस को मिलना चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहिए। टाइप नहीं हुआ है हमारे स्टूडेंट जो आपके किसने मेरे को नहीं लगता क्या सॉल्व नहीं करते तो क्या हो गया, तो रिमांड क्या बोलते हैं, वारंट आएगा, वारंट पे स्टैम्प मार के हो जाएगा। वो भी कह रहेगा अभी तक, मतलब मैजिस्ट्रेट कोर्ट करता है। 2 मिनट फोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैजिस्ट्रेट कोर्ट बात कर रहा हूँ, 2 मिनट फोन करता हूँ, बढ़ते रहे। वो तो ऑटोमेटिक 14 दिन बढ़ते रहेगा जब तक अलाउ नहीं आता इधर से, अलाउ इधर से नहीं आता, हाई कोर्ट इधर से तो हम पॉजिटिव है। तुम इधर से अलाउ करा देगा तो फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। ही इज कॉन्फिडेंट, आई ऑल्सो मैंने वीडियोस भी देखे।